लास्ट एपिसोड में हम मीडिया क्वेरीज के ऊपर वर्क कर रहे थे। हमने मीडिया क्वेरीज का एक ओवरव्यू लिया। इस एपिसोड में मैं आपको मीडिया क्वेरीज का एक डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाऊंगा कि मीडिया क्वेरीज किस किस सिनेरियो में वर्क करती हैं। तो ऑन स्क्रीन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे सामने एक वेब पेज है जिसके अंदर के डिफरेंट सेक्शंस बने हैं, साइकिलिंग, फुटबॉल, स्कीइंग एंड रनिंग। और मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि प्रिंट फॉर्मेट में इसका जो लेआउट है डॉक्यूमेंट का वो चेंज होता है। तो जनरली क्या है कि जब मीडिया क्वेरीज की हम बात करते हैं तो मीडिया क्वेरीज हमारे स्क्रीन, प्रिंट, स्पीच, इन 3 ब्रॉड सेगमेंट्स को इफेक्ट करती हैं। और इनकेस हम ऑल यूज करते हैं तो ये तीनों प्रिंट, स्क्रीन और स्पीच तीनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो अब यहाँ पे हम जो बात करना चाह रहे हैं वो एक प्रिंट को इफेक्ट करने वाली मीडिया क्वेरी की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ पेज पे, तो इसे अगर मैं प्रिंट कमांड देता हूँ तो मैं शॉर्टकट कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ। सो प्रिंट कमांड देने पे हम देखेंगे यहाँ पे कि जो ये डॉक्यूमेंट है इसमें सारे के सारे सेक्शंस या आर्टिकल्स एक के ऊपर एक अलाइन हो गए हैं, एक के ऊपर एक स्टैक हो गए हैं, और इनका जो लाइट ग्रे कलर का बॉर्डर है वो भी रिमूव कर दिया गया यहाँ पे। तो ये सब पॉसिबल कैसे है? ये प्रिंट बेस्ड मीडिया क्वेरी हम यहाँ पे टारगेट करके देंगे CSS स्टाइल शीट में, और उसके थ्रू हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रिंट में किस फॉर्मेट में नजर आएगा, तो वेब पेज प्रिंट कैसे होगा। तो ये देखने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे अभी, और HTML मार्कअप और CSS स्टाइल शीट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, और हम देखते हैं कि कैसे ये प्रिंट बेस्ड मीडिया क्वेरीज वर्क कर रही है। पेज को हम ऑब्जर्व तो कर चुके हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि मार्कअप हमने इसका किस तरह से लिखा। तो विजुअल स्टूडियो कोड में जब हम डॉक्यूमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट इज अ हेडिंग 1 ऑल स्पोर्ट्स स्टोर। इस हेडिंग 1 एलिमेंट के नीचे हमारा एक डिव है विद क्लास इक्वल टू रो, और जब मैं इसे एक्सपैंड करता हूं तो मैं देखता हूं इसके अंदर हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। एवरी आर्टिकल कैरीज द डिटेल ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स। सो जैसे पहले आर्टिकल्स को कोलैप्स करके हम देखते हैं कितने आर्टिकल्स हैं। हमारे 4 आर्टिकल्स हैं इसमें। सो मैं जस्ट कोलैप्स कर रहा हूँ जस्ट टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट लेआउट। तो रो के अंदर हमारे 4 आर्टिकल्स हैं, और एवरी आर्टिकल कैरीज द डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो जो पहले आर्टिकल की डिटेल मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो एक हेडिंग 2 टैग है साइकिलिंग, और उसके साथ एक पैराग्राफ है जिसमें कि साइकिलिंग स्पोर्ट के बारे में कुछ कंटेंट गिवन है कि ये जो ऑल स्पोर्ट स्टोर है ये साइकिलिंग के किस तरह की एक्सेसरीज कैरी करता है। और उसके नीचे एक हाइपर लिंक है मेरा विद href इक्वल टू हैश, मीन्स कि अभी हमारे सब पेजेस तो इस वेब पेज के नहीं है, तो हम जस्ट एक डमी हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे href इक्वल टू हैश बाय नाउ। तो इसी तरह का लेआउट मेरे सभी आर्टिकल्स में है। इसमें एक चीज और हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि हम देख रहे हैं कि आइकन्स हैं डिफरेंट आर्टिकल्स में, और हम साइकिल का आइकन देख रहे हैं जो कि यहाँ कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं आई क्लास इक्वल टू FAS FA बाइसिकल। सो FAS मीन्स फॉन्ट ऑसम के सॉलिड आइकन्स, और बाइसिकल आइकन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फॉन्ट ऑसम को यूज करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है? फॉन्ट ऑसम एक आइकन्स का स्टोर है जिसके थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट में बहुत ही डिफरेंट टाइप के आइकन्स यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा एक ग्राफिकल लुक्स देता है और स्टैंडर्डाइज करता है लुक्स अक्रॉस द वेब पेजेस। सो फॉन्ट ऑसम अप्लाई करने के लिए हमें फॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट्स और वेब फॉन्ट्स नेट से डाउनलोड करने पड़ते हैं, और उन्हें अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फोल्डर में CSS में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने fontawesome.css फाइल डाउनलोड करके रखी है, और साथ ही आप देखेंगे कि फॉन्ट ऑसम की all.css फाइल भी यहाँ पे है, और वेब फॉन्ट्स करके एक फोल्डर है मेरे इस प्रोजेक्ट फोल्डर में जिसके थ्रू फॉन्ट ऑसम के डिफरेंट आइकॉन्स मेरे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। तो आप नेट पे फॉन्ट ऑसम सर्च कर सकते हैं। फॉन्ट ऑसम के जब आप वेब पेज पे पहुंचेंगे, वेबसाइट पे पहुंचेंगे, तो वहाँ से आप एक CDN भी यूज़ कर सकते हैं,
कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, आप एक URL के थ्रू फॉन्ट ऑसम के आइकन सर्व कर सकते हैं। या आप अगर चाहते हैं कि आप लोकली अपनी मशीन पे या अपने वेब सर्वर के थ्रू फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं वो सर्व करना चाहते हैं, तो आप फॉन्ट ऑसम की स्टाइल शीट और वेब फॉन्ट फोल्डर आप डाउनलोड कर लेंगे और उसे आप अपने डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में लिंक href = css/all.css relation = स्टाइल शीट करके लिंक कर देंगे। अब फॉन्ट ऑसम के जो भी आइकन्स हैं, ये कौन से आइकन्स अवेलेबल हैं, ये जानने के लिए आप W3 Schools की साइट पे भी जा सकते हैं और आप वैसे भी गूगल सर्च कर सकते हैं और फॉन्ट ऑसम की साइट पे भी आपको डिफरेंट आइकॉन्स के क्लासेस आपको पता चल जाएंगे क्या अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे जैसे FA बाइसिकल है, तो मुझे ये मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फॉन्ट ऑसम की साइट पे जाके सर्च करके आइकॉन का क्लास देख सकता हूँ कि अगर बाइसिकल आइकन चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या क्लास अप्लाई करना है। तो ये देने के बाद मेरा यहाँ पे बाइसिकल आइकन आ जाएगा, लेकिन फॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स होते हैं वो साइज, उनका जो रेगुलर साइज है वो 1 EM के बराबर होता है, जो रेगुलर फॉन्ट साइज है उसके बराबर होता है। तो इन केस मुझे साइज इंक्रीज करना है तो मैं स्टाइलिंग के थ्रू, या कलर चेंज करना है तो स्टाइलिंग के थ्रू वो मैं चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैंने अपनी स्टाइल शीट में किया भी है। तभी आप डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बाइसिकल, फुटबॉल, स्कीइंग और रनिंग सारे के सारे आइकन्स 1 EM साइज से बड़े हैं और सारे आइकन्स के डिफरेंट कलर स्कीम है। सो ये करने के लिए हम स्टाइलिंग के थ्रू ही, CSS रूल्स के थ्रू ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं कि फॉन्ट ऑसम का आइकन का कलर मुझे क्या देना है, अदरवाइज रेगुलर कलर जो है वो ब्लैक होता है। सो यहाँ पे पहले आर्टिकल की मैंने बात की, सारे आर्टिकल सिमिलर पैटर्न पे हैं, एक हेडिंग लेवल 2 है, एक आइकन है फॉन्ट ऑसम का और नीचे पैराग्राफ एलिमेंट और एक हाइपरलिंक है। सो इन केस मैं देखता हूँ कि ये लेआउट कैसे जनरेट हुआ, तो आपको इसके बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा, फ्लेक्सबॉक्स वाला जो हमने ट्यूटोरियल स्टडी किए थे। तो फ्लेक्सबॉक्स लेआउट के थ्रू हम ये इस वेब पेज को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके अंदर की रो वाले जो एलिमेंट को हम एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी एसोसिएट कर रहे हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो इस फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स हैं। तो हम अब CSS में मूव कर जाते हैं, हम देखते हैं कि ये स्टाइलिंग कैसे एप्लीकेबल है। सो हमें पता है कि जो आपका रो है वो एक पेरेंट एलिमेंट है और रो एलिमेंट को हम यहाँ पे फ्लेक्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो आपका यहाँ देख रहे हैं रो क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने फ्लेक्स दे दी, तो आपका जो रो वाला पेरेंट एलिमेंट है ये फ्लेक्स बॉक्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स का फ्लो, फ्लेक्स का डायरेक्शन हमने क्या दिया, हमें रो में चाहिए फ्लेक्स, कॉलम का भी ऑप्शन रहता है और रैप चाहिए। मीन्स अगर कि वेब पेज का जो विड्थ है दैट डज नॉट सफाइस, कम है विड्थ, तो वो रैप करके दूसरे रो में कंटेंट आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से क्या है कि जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारे डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स के बीच में इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो हमें बीच में गैप्स जो है वो अनइवनली दिखेंगे, सारे इवन गैप वहां पे दिखेंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल वाले मार्कअप एलिमेंट की। आर्टिकल मार्कअप एलिमेंट जो है इस फ्लेक्स बॉक्स की फ्लेक्स आइटम है। एवरी आर्टिकल इज अ फ्लेक्स आइटम विद इन द फ्लेक्स बॉक्स। सो अब जब फ्लेक्स बॉक्स की बात आती है तो हम विड्थ की बात नहीं करते। फ्लेक्स बॉक्स में विड्थ प्रॉपर्टी हैज अ डिफरेंट नेम, इट इज कॉल्ड फ्लेक्स बेसिस। सो फ्लेक्स बेसिस 24% से क्या होगा कि जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स है वो नियर अबाउट 24% स्पेस स्क्रीन एरिया की ले लेगा, और जब 4 हमारे आर्टिकल्स हैं दे विल टेक अप 1/4 नियर अबाउट स्पेस ऑफ द टोटल स्क्रीन एरिया। कुछ स्पेस हमारी यहाँ पे रह जाएगी जो कि हमारी ब्लैंक स्पेस की तरह स्प्रेड आउट हो जाएगी, इवनली डिवाइड हो जाएगी हमारे फ्लेक्स बॉक्सेस के बीच में। पैडिंग इज 1 REM, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे कलर और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स राउंडेड बॉर्डर के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फ्लेक्स आइटम है, एवरी फ्लेक्स आइटम हैज बीन गिवन अ बेसिस, मींस द ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल विड्थ ऑफ 24% ऑफ द स्क्रीन, और एक बॉर्डर है लाइट ग्रे कलर का और राउंडेड बॉर्डर्स यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिए बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के थ्रू। सो यहाँ तक जो हमारा कंटेंट है वो डिफाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे मीडिया वाले जो CSS रूल है इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे जो आइकन्स हैं वो कैसे रिसाइज किए गए, कैसे उनको कलर प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे FAS क्लास की हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी, फॉन्ट साइज, फ्लोट और पैडिंग। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के थ्रू फॉन्ट साइज 4 REM इज 4 times द रेगुलर फॉन्ट साइज, तो आइकन इसीलिए हमें साइज में बड़े नजर आ रहे हैं।
फ्लोट इज लेफ्ट मीन्स कि जो आइकन है इसके राइट साइड पे भी हमें कंटेंट नजर आ रहा है। आप वेब पेज में फिर से जाके देख सकते हैं कि साइकिलिंग का जो आइकॉन है उसके राइट साइड पे कंटेंट हमें नजर आ रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं पैडिंग की, तो पैडिंग इज 0, 1 REM 1 REM 0। सो टॉप और लेफ्ट पे 0 पैडिंग है, राइट और बॉटम पे 1 REM की पैडिंग है, क्योंकि राइट साइड भी कंटेंट है और नीचे भी उसके कंटेंट हमारा है, तो उसमें हमें पैडिंग यहाँ पे चाहिए। FA बाइसिकल मीन्स जो क्लास बाइसिकल है उसका कलर मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रीन टोन दे दिया। उसके बाद फुटबॉल बॉल जो आपका क्लास है उसका कलर एक ऑरेंज टोन येलोइश टोन है, और उसके बाद स्कीइंग वाला रेड कलर, और लास्ट में रनिंग वाला जो क्लास है उसका कलर हमारा यहाँ पे ग्रीन है। सो ये कलर आपके कंट्रोल कर रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट पे ये आइकॉन किस कलर में नजर यहाँ पे आ रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बाय नाउ वाले बटन की। बाय नाउ वाला जो आपका एंकर है उसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे ए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वैल्यू से वो एक बटन की तरह में यहाँ पे नजर आएगा विद द बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस एंड फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। हमने एक बटन की स्टाइलिंग यहाँ पे कर दी। और हॉवर करने पे कलर क्या चाहिए, लाइटन अप हो जाएगा कलर और फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हम हॉवर करके देखते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइटन अप हो गया और फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया, डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने आइकॉन और बटन की जो स्टाइलिंग है वो कर दी। बॉडी की फॉन्ट फैमिली हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं जो हमें सूटेबल लगती है। और अब बात करते हैं हम कि कैसे प्रिंट के लिए हमने एक मीडिया क्वेरी के थ्रू ये कंट्रोल किया कि प्रिंट में हमारे जो फ्लैक्स बॉक्स आइटम्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो सबसे पहले बात करते हैं, हमें लास्ट लेक्चर से ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऐड मीडिया से हम स्टार्ट करते हैं मीडिया क्वेरी। और इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मीडिया क्वेरी स्क्रीन, प्रिंट और स्पीच के लिए यूज होती है, और सभी के लिए सेम अप्लाई करनी है तो ऑल यूज करते हैं हम कीवर्ड। सो लास्ट लेक्चर में हमने मीडिया स्क्रीन की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं मीडिया प्रिंट की। सो मीडिया एट मीडिया प्रिंट कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम जो भी स्टाइल रूल देना चाहते हैं वो हम कर्ली ब्रेसिस के अंदर देते हैं। सो आर्टिकल जो मार्कअप एलिमेंट है दैट हैज अ फ्लेक्स बेसिस ऑफ 100% मींस आर्टिकल 100% ऑफ द विड्थ ऑफ द एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, जो हम प्रिंट में अभी देखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करके आपको दिखाऊंगा। और बॉर्डर इज नन, सो कोई भी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर हैज बीन रिमूव्ड। सो फिर से ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूं आपको। मैं प्रिंट कमांड दूंगा अपने पेज की, तो मैं देखता हूं कि यहां पे जो मेरा आर्टिकल है जो कि नॉर्मल वेब पेज पे 24% विड्थ ले रहा था, दैट विल नाउ टेक अप 100% विड्थ ऑफ द पेज एंड देयर इज नो बॉर्डर एट ऑल। सो ये था आपका मीडिया क्वेरी का एक और एस्पेक्ट, कैसे हम प्रिंट मीडिया के लिए अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, उसको प्रिंट फ्रेंडली बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और डेस्कटॉप फर्स्ट और मोबाइल फर्स्ट मीडिया क्वेरीज के बारे में डिस्कस करते हैं।